जरा सोचिए, क्या चांदी का एक गोल टुकड़ा भारत के करोड़ों मजदूरों के 75 सालों के पसीने और भरोसे की कहानी कह सकता है? आज रैंडम क्लिप्स जोन पर हम पर्दा उठाने जा रहे हैं ESIC के इस खास 75 रुपए के सिक्के से। ये महज जेब में रखने वाली करेंसी नहीं, बल्कि चलता फिरता इतिहास है। 50% शुद्ध चांदी से बना ये सिक्का आखिर क्यों आज कलेक्टर्स के लिए एक खजाना बन गया है? इसकी सरकारी कीमत से लेकर भविष्य में हजारों रुपए वाली इसकी रीसेल वैल्यू तक सब कुछ जानेंगे आज के इस दिलचस्प सफर में। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी इस बड़ी इन्वेस्टमेंट को बेकार कर सकती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी सर्द सुबह की जब आजाद भारत अभी अपनी आंखें खोल ही रहा था। साल 1952 का वो दौर, जब देश के कारखानों से निकलता धुआं नए भारत की तरक्की की कहानी लिख रहा था। लेकिन उस धुएं के बीच एक डर भी था, एक मजदूर के बीमार होने का डर, चोट लगने का डर और अपने परिवार को बेसहारा छोड़ने का डर। इसी डर को खत्म करने के लिए दिल्ली के एक छोटे से समारोह में भारत के पहले प्रधानमंत्री ने एक ऐसी संस्था की नींव रखी जिसे आज हम ESIC के नाम से जानते हैं। आज जब घड़ी की सुइयां साल 2026 पर आकर रुकी हैं, तो भारत सरकार ने उसी सेवा, उसी पसीने और उसी भरोसे के 75 सालों के सफर को चांदी की चमक में कैद कर दिया है। ये जो सिक्का आज हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, ये महज 75 रुपए का एक धातु का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये करोड़ों भारतीय कामगारों के उस सामाजिक सुरक्षा कवच का एक जीवंत दस्तावेज है, जिसे प्लैटिनम जुबली के मौके पर दुनिया के सामने पेश किया गया है। इस सिक्के की बनावट की गहराई में उतरें तो आपको एहसास होगा कि इसे बनाने वाले कलाकारों ने कितनी बारीकी से इतिहास को उकेरा है। 44 मिलीमीटर के इस विशाल घेरे वाले सिक्के को जब आप अपनी हथेलियों पर रखेंगे तो इसका 35 ग्राम का वजन आपको इसकी गंभीरता का एहसास कराएगा। ये कोई साधारण स्टील या तांबे का सिक्का नहीं है, बल्कि ये क्वाटरनरी अलॉय का एक नायाब नमूना है। इसमें 50% शुद्ध चांदी का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे एक शाही सफेदी और चमक प्रदान करती है। बाकी के हिस्से में 40% तांबा, 5% निकेल और 5% जस्ता मिलाया गया है, ताकि वक्त की धूल और नमी इसकी चमक को फीका न कर सके। सिक्के के किनारों पर बनी वो 200 बारीक धारियां, जिन्हें हम सेरेशंस कहते हैं, इसे नकली सिक्कों की भीड़ से अलग खड़ा करती हैं। एक तरफ जहां हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ ESIC का वो ऐतिहासिक लोगो है जो 1952 से लेकर 2026 तक के संघर्ष और सफलता की कहानी कह रहा है। सिक्कों की दुनिया के शौकीनों और निवेशकों के लिए सबसे बड़ा रोमांच इसकी कमीशनिंग और मिंटिंग में छिपा होता है। यह सिक्का भारत सरकार की प्रतिष्ठित मुंबई मिंट से जारी किया गया है, जो अपनी उच्च गुणवत्ता वाली नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जब इस सिक्के को आधिकारिक तौर पर बुकिंग के लिए खोला गया, तो इसकी शुरुआती कीमत लगभग 8,678 रुपए के आसपास रखी गई थी। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब ये सिक्का मिंट से निकलकर कलेक्टर्स की तिजोरियों तक पहुंचता है। स्मारक सिक्कों की दुनिया में स्कर्सिटी यानी कमी ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर भविष्य में इस सिक्के की ढलाई कम संख्या में की गई, तो इसकी रीसेल वैल्यू आसमान छू सकती है। अनुभवी कलेक्टर्स जानते हैं कि ऐसे सिक्के महज कुछ सालों में अपनी मूल कीमत से दोगुना या तिगुना रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं, बशर्ते उन्हें उनकी मूल पैकेजिंग और कप्पा बॉक्स के साथ सहेज कर रखा जाए। एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, वो ये कि इस सिक्के की असल ताकत इसके साथ मिलने वाले ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट में छिपी है। बिना सर्टिफिकेट के ये सिक्का सिर्फ चांदी का एक टुकड़ा रह जाएगा, लेकिन उस कागज के साथ ये एक ऐतिहासिक धरोहर बन जाता है। सिक्के के पिछले हिस्से पर अंकित पंचश्लोक पुष्प और सोशल सिक्योरिटी के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि कैसे एक छोटे से विचार ने आज भारत के करोड़ों लोगों को चिकित्सा और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। ये सिक्का उन लोगों के लिए एक अनिवार्य संग्रह है जो भारत के आर्थिक बदलाव और प्रशासनिक इतिहास को करीब से महसूस करना चाहते हैं। रैंडम क्लिप्स जोन पर हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि हम आपको उन चीजों के पीछे की रूह से मिलाएं जिन्हें दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। ये 75 रुपए का सिक्का आज हमारी जेब में भले ना हो, लेकिन हमारी विरासत का एक अनमोल हिस्सा जरूर बन चुका है। सिक्कों की इस जादुई दुनिया में सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आप इसी तरह के एक और ऐतिहासिक और कीमती सिक्के की कहानी जानना चाहते हैं, जिसने कलेक्टरों के बीच हलचल मचा दी थी, तो आपको CPCL का वो शानदार 60 रुपए का सिक्का जरूर देखना चाहिए। उसकी बनावट और बाजार में उसकी बढ़ती मांग की पूरी दास्तां हमने एक अलग वीडियो में विस्तार से बताई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो ऊपर आई कार्ड्स में उसका लिंक चमक रहा है, वहां क्लिक करें और उस दुर्लभ सिक्के के रहस्यों को अभी जाकर जानें। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आया है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें।
आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर रिसर्च करने की प्रेरणा देती है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जिन्हें पुरानी यादें और सिक्के सहेजने का शौक है। और हाँ, अगर आप रैंडम क्लिप जोन के इस परिवार का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी जरूर बजा दें ताकि इतिहास का कोई भी पन्ना आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नायाब सिक्के की कहानी के साथ।